इस अगले सत्र में इसी विषय पर जल संवर्धन पर कार्य कर रही सबसे पहले सत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से सम्मानित और जल संवर्धन का संदेश देने के लिए कई हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुकी शिप्रा पाठक जी को मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस सत्र में उपस्थित हो। मेरी सहयोगी पल्लवी कश्यप इस सत्र का संचालन करेंगी और तमाम अतिथियों के मिलने जुलने के क्रम में जो अभी सांसद अभिनेता रवि किशन जी यहाँ इस मंच पर अपनी बात करके कई सारी बातों को यहाँ रख कर गए हैं, उनको उनसे मिलने और उनसे विदा कर रहे हैं इस वक्त। तो बस कुछ क्षणों में हम शिप्रा पाठक जी के साथ ये सत्र शुरू कर रहे हैं। मूल रूप से शिप्रा उत्तर प्रदेश के बदायूं की रहने वाली है और जैसा मैंने कहा कि जल संवर्धन पर कई हजार किलोमीटर की उनकी जो पदयात्रा है वो पूरी हुई। सुबह हमने देखा कि कैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया और वो उनके साथ मेरी सहयोगी पल्लवी कश्यप इस सत्र का नाम हमने दिया है जल है तो कल है। और मैंने जैसा कहा कि शिप्रा जिस धरती से आती है बेहतर तरीके से वो इसे समझती है। धन्यवाद उत्कर्ष। और मैं स्वागत करना चाहूंगी शिप्रा मैम आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात होनी है। हम बात करते हैं हमेशा मिनरल वाटर की, हम घर में भी फिल्टर लगाकर पानी पीते हैं, हम बॉटल वाला पानी पीते हैं, हम कोशिश करते हैं हम गंदा पानी ना पिएं। लेकिन शायद आप में से सभी लोगों को ये पता होगा कि नदी के पानी से ज़्यादा शुद्ध किसी चीज़ का पानी नहीं होता, ना वो फिल्टर का पानी होता है, ना वो मिनरल वाटर हो सकता है। लेकिन क्या हो जब वो नदियाँ इतनी दूषित हो जाएं कि जिसे देखने मात्र से आपको बीमारी जैसा महसूस होने लगे। नदियों को साफ करने और नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी शिप्रा पाठक ने, जो वाटर वुमन के नाम से जानी जाती हैं। सबसे पहले तो शिप्रा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि सब लोगों को ये जानना चाहिए, ये जो शुरुआत थी आपकी पानी जल संरक्षण, जल को स्वच्छ करना, पर्यावरण संरक्षण, ये कहाँ से ये विचार आया और क्यों आपने यही चुना? करने को तो बहुत कुछ कर सकती थी आप। नर्मदे हर, भारत माता की जय। अग्रिम पंक्ति में संत महात्मा बैठे हैं, सबसे पहले मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ और महाकाल की इस भूमि से अमर उजाला ने जो मुझे आमंत्रण दिया है एक गिलहरी प्रयास के लिए, उसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। अगर आध्यात्मिक उत्तर आप इसका लेंगी तो किसी भी बच्चे के जन्म के 3 या 5 दिन बाद उसका नाम रख दिया जाता है। तो अगर मेरा नाम शिप्रा था तो इसका अर्थ है प्रकृति ने सुयोजित एक योजना के तहत ही भेजा था। और व्यवहारिक उत्तर इसका ये है कि 13 से 15 देशों में काम करने के बाद, कई सारे विद्यालयों की नींव रखने के बाद भी जल के प्रति मेरी संवेदनशीलता बढ़ती ही रही। और माँ नर्मदा की 3600 किलोमीटर की परिक्रमा और कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा के बाद ये लगा कि ये जीवन बहुत छोटा है अपने जीने के लिए, और जब कार्य करना ही है तो अपना बिजनेस एसेट ना बढ़ाकर अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य का एसेट बढ़ाना चाहिए। सो वहाँ से ये शुरुआत हुई। एक बहुत दिलचस्प बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी। शिप्रा जी ने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक पद यात्रा थी ये। तो ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण था आप सबको बताना। लेकिन इसमें भी एक और महत्वपूर्ण पहलू है, इन्होंने दरअसल एक प्रण ले रखा है। इन्होंने ये प्रण लिया है कि जब तक ये वृक्ष ना लगा ले 5 लाख, तब तक राम लला के दर्शन और उनके सिंहासन के दर्शन नहीं करेंगी। और अभी तक ऐसा ही हुआ है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? महाराज जी, आप ही से मेरी एक जिज्ञासा शांत करिएगा। हम कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है अवध में। रामलला बिठा लेना तो पत्थर तो नहीं बिठाला, प्रतिमा तो नहीं बिठा ली, उसके साथ हमने शब्द लगाया प्राण प्रतिष्ठा। तो जब रामलला में प्राण पड़ गए तो उस रामलला के सामने हम अशुद्ध और मलिन सरयू का जल रखेंगे तो उनके फेफड़े संक्रमित नहीं होंगे? अगर वो रामलला
अशुद्ध वायु को ग्रहण करेंगे तो वो बीमार नहीं हो जाएंगे? अगर मानवीयकरण ही करना है तो तरीके से करना चाहिए ना। केवल कुछ क्षण की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे पत्थर मानकर फिर वापस अपने अपने घरों में चला जाना, इतनी असंवेदनशीलता कम से कम मुझ में नहीं है। तो मुझे लगा जब मैं अपने राम लला को शुद्ध जल और शुद्ध वायु की व्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार करूंगी और 5 लाख पौधे अयोध्या के 50 किलोमीटर के अंतर्गत इतनी दूर तक लगाऊंगी कि रामलला शाम को कहीं टहलने भी जाएं तो शुद्ध वायु ही ग्रहण करें। तो सारे देव वृक्ष, नीम, अशोक, पाकड़, पीपल, बरगद से हम लोगों ने पौधारोपण वहाँ शुरू किया है और अब तक 3 लाख पौधे लगे जा चुके हैं। लेकिन ये विरह में अभी थोड़ी सी देरी है और 2 लाख लगेंगे, तब उनसे मेरा विरह दूर होगा, तब मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी। समय बदल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, वृक्ष जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ कट रहे हैं। दरअसल ये सब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत जल्दी नहीं सुधर सकता है। फिर भी आपने एक बीड़ा उठाया है। क्या लगता है आपको इसमें आपके साथ साथ क्या हर भारत के हर एक नागरिक का साथ होना चाहिए? लेकिन हो तो ये संभव कैसे हो, क्योंकि ये छोटा काम तो है नहीं। गिलहरी ने तो ये ध्यान नहीं दिया था ना कौन कितने पत्थर फेंक रहा है। वो अपनी क्षमता से लपेट रही थी अपने शरीर में रेत और डाल रही थी, और राम की दृष्टि इतनी छोटी वस्तु पर भी पड़ गई और राम इतनी सूक्ष्म व्यवस्था को भी अपना लेते हैं, इसीलिए तो वो राम है। सो किसको क्या करना चाहिए, अगर इस पर ध्यान दूंगी तो फिर आलोचना और धरना प्रदर्शन की महिला सशक्तिकरण के नाम पर उसी पंक्ति में बैठ जाऊंगी जिसमें हमारी आज की बेटियां बैठ गई हैं, और वो ये भूल रही हैं कि धरने से नहीं, धारणा से भारत बदलेगा। हम जब कहते हैं कि हम आधुनिकता में, जो आपने शब्द बोला कि आधुनिकता में ये बदलाव हो रहा है, नहीं, हमारी सृष्टि और हमारा भारत सबसे आधुनिक था। हमारी भारत में वो सब कुछ हुआ है जो आज के युग में हो रहा है, लेकिन हम मर्यादित करते थे। आज का जो भारत है इसमें आप एक शब्द देते हैं सिंगल पेरेंटिंग, सिंगल मदर। आज से हजारों वर्ष पहले माँ सीता ने वन में अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देकर पाल दिया, तो वो क्या था? पर किसी चौराहे पर, किसी पंचायत में, किसी कोर्ट में उन्होंने ससुराल, मायके या पति की विवेचना नहीं की, आलोचना नहीं की। अगर वो करती तो वो सीता रह जाती, उन्होंने नहीं की, इसलिए आज वो सीता माँ है। तो जो आधुनिकता हो रही है ये समझना पड़ेगा, हम ही सबसे आधुनिक थे। विश्व गुरु हमें इसीलिए नहीं बोला गया था। सारी शल्य क्रिया से लेकर और सारी चिकित्सा प्रणाली से लेकर शिक्षा प्रणाली तक भारत की ही देन थी, लेकिन आधुनिकता के स्थान पर हम बोलने लगे हैं पाश्चात्य संस्कृति से प्रभाव, और ये इतना गोल गोल चल रहा है समय के चक्र की तरह कि पूरा वेस्टर्न कल्चर भारत की तरफ आ रहा है और हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो जो कमोड सिस्टम था वो वहाँ की व्यवस्था की आवश्यकता थी। इतनी बर्फ होती थी कि उनको बर्फ के ऊपर कुछ पत्थर या ईंटें रखकर अपनी नित्य क्रिया करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उन्होंने भारत की योग प्रणाली को अपनाया और उनको पता चला घुटने के बल अगर बैठेंगे रोज 5 मिनट, विशेषकर बिना कुछ खाए पिए सुबह, तो घुटने मजबूत होंगे। तो अंग्रेज तो वो ये करने लगे हैं, पर हमारे घरों में कमोड सिस्टम आ चुका है और हमारे घुटनों को तोड़ चुका है। सो पेड़ कट रहे हैं, आधुनिकता हो रही है, या आपने एक श्रृंगार के ऊपर भी किया, मेकअप और श्रृंगार, इंडिया और भारत का फर्क समझना पड़ेगा। हमें फिर से भारत को धारना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा और उसकी संस्कृति को आगे लेके जाना पड़ेगा। केवल एक संस्कृति के संभालने से ही सब संभलेगा, नदी को संभालने से कुछ नहीं संभलेगा। जिस देश की स्त्री संभलती है उस देश का विकास हो जाता है, क्योंकि एक स्त्री के आचरण से परिवार संभलता है। और स्त्री होते हुए मुझे ये कहने में दुख भी हो रहा है और बिल्कुल भय नहीं लग रहा है कि जितनी भी विकृति पिछले कुछ वर्षों में हुई है वो स्त्री के भटकने से हुई है।
अगर हम फिर से अहिल्याबाई, दुर्गावती, जानकी, सावित्री, मीराबाई की स्थापना आज की बेटियों की चेतना में कर पाएंगे तो न नदी बचाने की जरूरत है, न जंगल बचाने की जरूरत है, पूरा राष्ट्र स्वतः बच जाएगा। 4000 किलोमीटर की पद यात्रा में आपने नर्मदा को किस किस रूप में देखा है? अगर आप यहाँ पर बैठे सभी लोगों को बताएं तो शायद हमको पता चलेगा कि टीवी पर बैठकर पानी या नदियों के बारे में सुनना और पढ़ना बहुत आसान होता है, देखना बहुत आसान होता है, लेकिन हम जब आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखते हैं किसी नदी को दूषित होते हुए तो कलेजा कांपता है। 13,000 किलोमीटर की पदयात्राएं मेरी हो चुकी हैं। 8 नदियों पर काम चल रहा है। 25 लाख पौधे हमने वृक्ष नदियों के किनारों पर बना दिए हैं, जो मुश्किल था, क्योंकि जब आप नदी के किनारे की बात करते हैं तो पूरी पहाड़ी चढ़ के उतरने में एक एक पौधा हाथ से ले जाना पड़ता है। पहली यात्रा मेरी कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा थी और फिर दूसरी नर्मदा परिक्रमा थी, फिर शिप्रा जी की, गोमती माँ की और अयोध्या से रामेश्वरम में गई। आदरणीय गोविंद गिरी जी का कहना था, जब पूरा भारत इस ऐतिहासिक क्षण को देख रहा है तब तुम ये निर्णय क्यों ले रही हो? रामलला जब भव्यता से बैठ जाएं उसके बाद मैं खुद आशीर्वाद के साथ तुम्हें इस पदयात्रा और राम जानकी वनगमन यात्रा पर भेज दूंगा। तो मैंने उन्हें ये बोला कि जिसने संघर्ष ना देखा हो उसको सफलता देखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो राम का वन ही नहीं समझ पाया, जो जानकी का वनगमन ही नहीं समझ पाया, वो कैसे समझेगा कि कैसे सिंहासन पर बैठे राम दिख रहे हैं? जिसने टेंट में, उस तम्बू में राम को देखकर उस पीड़ा का अनुभव ना किया हो, वो क्या समझेगा कि 500 वर्ष की इस यात्रा में हम कितने जूझे हैं, तब इतनी भव्यता से हमारे रामलला बैठे हैं। सो मैंने तय किया था कि पहले मैं राम का वन देखूंगी और फिर मैं राम का जीवन देखूंगी। तो 3942 किलोमीटर की यात्रा थी। उस पर मैं एक किताब मैंने लिखी हुई है। सामान्यतः मैं कभी भी महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला ऊंची है ये बात नहीं करती, क्योंकि जब आप किसी से अपना कंपेयर करते हैं तो आप खुद ही नीचे हो जाते हैं। तो हम ऊंचे हैं ये जब स्वतः सत्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो इसको रोज रोज कहना क्या। लेकिन पूरे वनगमन पे जब मैंने सुना कि राम वनगमन, राम वनगमन, राम वनगमन, तो अशोक सिंघल ट्रस्ट के साथ भी मेरी भेंट हुई, भैया जी जोशी से मेरी भेंट हुई, भागवत जी से मैंने भेंट की और मैंने कहा कि नहीं, वो पूरी यात्रा मर्यादित इसलिए थी क्योंकि जानकी कवच बन के राम के साथ चल रही थी। सो इस पथ का नाम राम जानकी वनगमन होना चाहिए। और थोड़ी सी झुंझलाहट और बढ़ी तो मैंने किताब का नाम भी जानकी वनगमन कर दिया, राम को थोड़ा किनारे कर दिया। तो वो किताब जल्द ही आप लोगों के बीच आएगी। और मैं उस यात्रा में ये सोचने लगी, वापस नदी पे कनेक्ट करती हूँ, राम गोवा होके क्यों नहीं गए, हिमाचल होके क्यों नहीं गए, खंडाला होके क्यों नहीं गए? कितने सुंदर सुंदर रास्ते हैं। राम ने वही अयोध्या से रामेश्वरम का पथ क्यों लिया? और मुझे ये जानकर ये राम का ही उत्तर था, ये जानकी ने ही मुझे समझाया, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण नदियाँ उसी पथ पे पड़ती हैं। सरयू, गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, नर्मदा, कृष्णा, वैगई। सो राम ये संदेश देना चाहते थे। हम वनवास में फंस गए, हम कैकेयी जी को कोसने में फंस गए। हम ये नहीं समझ पाए कि राम ने वो पथ लिया था क्योंकि वो हमें बताना चाह रहे थे कि नदियां रहेंगी तो तुम रहोगे। वो जब चित्रकूट में 13 वर्ष रहे हैं तो प्रतिदिन उन्हें कामनानाथ पर्वत की परिक्रमा की है। एक भगवान को, एक विष्णु के अवतार को एक पर्वत की परिक्रमा प्रतिदिन करने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि वो मानव जाति को ये बता रहे थे कि ये परिक्रमा नहीं है, इस पर्वत को और बाकी सभी पर्वतों को प्रेम से बांधे रहना, जप से, मंत्र से बांधे रहना। श्री कृष्ण ने जब वर्षा के समय गोवर्धन उठाया था तो वो तो ईश्वर थे, उन्हें तो इंद्र की तरफ देखना था और बारिश थम जाती। बहुत उथले ज्ञान में फंस गए, हम समझ ही नहीं पाए राम एक मानव नहीं थे, राम एक तत्व है, जानकी एक तत्व है, एक चेतना है, जिसको जितना धारण करेंगे उतनी चेतना का विकास होता रहेगा। और राममय भारत या राम राज्य तब आएगा जब प्रति व्यक्ति में वो राम तत्व आएगा। ये एक मंदिर बनाने की संघर्ष की यात्रा नहीं है, ना एक मंदिर बनाने से इसका काम होगा, ये आरंभ हो सकता है, लेकिन राम और जानकी तत्व की चेतना का विकास हृदय में करना ही पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सेशन बहुत छोटा इसलिए रखा गया क्योंकि ये विषय इतना बड़ा था जिसको खत्म करना इस पूरे सेशन में संभव भी नहीं, शायद एक साल भी इस पर कम पड़ जाए, क्योंकि ये विषय ही इतना बड़ा है जिस पर आप जितनी चर्चा करें उसमें और तरह तरीके के एंगल निकलकर सामने आते हैं। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, आपके सामने भरी हुई पानी की बोतल जितनी साफ देखने में बहुत अच्छी लगती है, कितना अच्छा हो जब हम नदियों के करीब जाएं और वहां उसको स्वच्छ बहता क्रिस्टल क्लियर देखें तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो दिल को बहुत सुकून देता है। तो आप सब भी ये प्रण लें कि पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और खास तौर से अपनी नदियों को स्वच्छ रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात पल्लवी आपने बोली। इस विषय पर हम 3 साल भी बात कर सकते हैं और 3 सेकंड में भी मैं खत्म कर सकती हूँ। अगर आप पूछें कि जल पर काम कर रही हैं तो जल का महत्व तो क्या है, उसका उत्तर एक ही है, एक दिन मत पीजिए ना, समझ में आ जाएगा। सो जल को बचाना है, नदी को बचाना है। और बहुत प्रसन्न हूँ मैं कि इतने बौद्धिक लोगों के बीच मेरा गिलहरी प्रयास रखा गया और आपने सुना, सराहा। इसके लिए नर्मदा के चरणों में पुनः प्रणाम करती हूँ। नर्मदे हर। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी। और जैसा मैंने कहा कि हम भी नहीं चाहेंगे कि ज़रूरत ऐसी हो कि एक एक बोतल या एक गिलास कल को किसी के सामने रखना पड़े और कहीं कोई एक एक उस बूंद को तरस जाए। अमर उजाला के मंच पर झीलों के शहर में उस पानी की अहमियत को बताने के लिए कि हर शहर में झीलें जागृत रहें, भरी रहें, आपको अपना समय देने के लिए और अमर उजाला परिवार की ओर से अपना धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ भूपेंद्र दुबे जी को, अमर उजाला परिवार की ओर से, कि आप आएँ और शिप्रा पाठक जी को स्मृति चिन्ह देकर उनको धन्यवाद। संयोग है जो अमूमन एक साथ एक जैसे बन जाते हैं। स्मृति चिन्ह में शिप्रा पाठक जी के हाथों में एक वृक्ष है और वृक्ष तब हरा भरा रहेगा, तब बड़ा होगा जब जड़ों में जल हो। और यही एक संदेश था जो इस मंच से उन्होंने हम सबको दिया है। भगवान को तो जरूरत है ही है, इंसान को शायद उनसे थोड़ी और ज्यादा है कि हम हर दिन उस पूजा को कर सकें, हर दिन उस आराधना को कर सकें। और इसीलिए जल संवर्धन हो, एक एक संकल्प हमारी ओर से जरूर हो, ये शायद अगर हम लेकर जाएं तो संवाद अमर उजाला की ओर से जो मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहा है उसकी सार्थकता और ज्यादा बढ़ जाएगी।